सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीच एक्सप्लेन। एंड मैं जानता हूँ कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, कोई वीडियो नहीं आई है। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, ओटाकू बड़ी। हाँ, वो बीमार पड़ गया था बीच में, उसके बाद एनिमे आ गई काफ़ी सही नई नई, तो वो वही करने लगा है। एंड अभी वो फिर से बीमार पड़ गया है। और ऑफ कोर्स मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा जुकाम है एंड मैं रिकॉर्ड करने की हालत में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है। लगभग आधा महीना निकलने वाला है। सो यार, मेरे को नहीं पता है कि हम कहाँ पे रुके थे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि हम एपिसोड नंबर 11 पे थे। सो या लास्ट की छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि वहाँ पे एक सेरेमनी सी हो रही थी, वो ढोल नगाड़े से बच रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंपनी का मालिक बैठा हुआ होता है एंड वो अपनी आने वाली जनरेशन यानी उसके बेटों को वो देने वाला था अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वगैरह शेयर्स। और उस अमीरजादे का जो खून का बेटा था, यानी कि उसका रियल खून था, उसके ऊपर उसका जो सौतेला भाई था, उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये आपका रियल बेटा नहीं है, ये रही फेक डॉक्यूमेंट्स। मतलब उसने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स है, देख लो, पर वो फेक थे। और ऐसे करते करते फिर वहाँ पे एक तमाशा सा बन गया एंड उसके बाद वो उसकी मॉम को भी बीच में घसीटने लगा कि इसकी जो मॉम है वो उसका चक्कर चल रहा है वेटर के साथ, ऐसा कुछ उसने सिस्टम कर दिया था वहाँ पे। उसके बाद हमारा वो जो रियल खून का वाला बेटा था वो जाता है हमारे ये नुड़ाव के पास और उससे कहता है, मदद मांगता है उससे, कहता है कि भाई मदद कर दे, अभी जो तू मांगेगा वो दे दूंगा भाई। और सही बताऊं तो नुड़ाव उससे कुछ ज़्यादा ही मांग लेता है, मतलब इतना ज़्यादा मांग लेता है कि शायद वो भी भिखारी बन जाए इसके बाद, पर दे देता है वो बंदा, क्योंकि उसे अभी फिलहाल कुछ तो लेना है। मतलब ऑफकोर्स उसे उसकी प्रॉपर्टी तो चाहिए ही होगी, है ना, ताकि वो उसकी विश भी पूरी कर पाए। और उसके बाद पता नहीं ये नुड़ाव क्या ही करता है। अगर तुम्हें जाके देखना है तो भाई जाके देख लो, लेकिन वहाँ पे तमाशा मच जाता है और वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फेक होते हैं, ये भी प्रूफ हो जाते हैं। जानना है कैसे, तो जाके एपिसोड को देख सकते हो। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को लुओ फैन को दिखाया जाता है, जो कि मनी मन बोल रहा होता है। इस बंदे ने बस अपने कुछ ही शब्दों से ये पूरी की पूरी रियलिटी को बदल दिया। उस बॉटलर के सुसाइड से भी अब ये प्रूफ हो गया है कि भाई मैं यहाँ पे झूठा बन रहा हूँ और मैं इस पल के लिए कितनी सालों से मेहनत करे जा रहा था ताकि मेरे को जस्टिस मिले। वैसे ये तो हो नहीं था, क्योंकि ये बंदा वो है जिसने ड्रैगन किंग को बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। सच में ये बंदा कुछ तो है। और हमारा जो यिन बुढ़ा होता है वो भी हंस रहा होता है, क्योंकि वो जीत रहा है मैन। उसके आगे सब पानी कम चाय है। और तब जो हमारा यिन बुढ़ा होता है वो कहता है, अंकल आप ही सिर्फ यहाँ पे हैं जो इस चीज़ को अब हैंडल कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरी साइड जो हमारा लियो फैन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रखा होता है, आग बबूला, और कह रहा होता है, तेरी बहन को नमन, मैं सही बता रहा हूँ, तू तो कसम से एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे को फूल बना दिया। और तभी वो जो अंकल होता है वो भी कह देता है, जियन लियू फैंग को यहाँ से निकाल दिया जाए जियांग फैमिली से। मैं ऐसे मानूंगा जैसे मेरे पास इसके ऐसा कोई बेटा या फिर यूं कहूं की औलाद थी ही नहीं कभी। इसको पाल के मैंने सबसे बड़ी गलती की अपनी जिंदगी की, निकालो से। तो तभी जो हमारा जो लियो फैंग होता है वो आ जाता है गुस्से में एंड तुम्हें पता ही हो कितना ज़्यादा ताकतवर है वो, बिल्कुल ही वन मैन आर्मी से कम नहीं है भाई, कसम से बता रहा हूँ। वो गुस्सा आ जाता है उसे एंड उसकी सनक जाती है। उसके बाद जो लियो फैंग होता है बिल्कुल ही अटैक करना शुरू कर देता है, उन दोनों के दोनों गार्ड्स को मार देता है जो उसके सामने आ रहे होते हैं। और उसके बाद सीधे जाता है और उसकी जो मॉम होती है, यानी कि उसकी सौतेली मॉम जो होती है, उसको जाके गला पकड़ लेता है। हाँ, ये वही है जिसके ऊपर ये जो लियो फैंग है जो इल्ज़ाम लगा था कि ये बटलर के साथ इसका कुछ सिस्टम चल रहा है। और तभी जो उसकी मॉम होती है वो हैरान हो जाती है। और तभी जो लियो फैंग होता है वो उसकी मॉम का गला पकड़ते हुए कहता है, कौन है, किसकी हिम्मत है, बताओ। मतलब कि वो अपनी मॉम को हॉस्टेज की तरह यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है, मेरे दिमाग में बस एक ही गोल है और इससे मेरे को घंटा फर्क पड़ता है कि ये जियांग फैमिली से मैं निकल रहा हूँ कि नहीं निकल रहा हूँ, और मेरे को तुम लोगों से भी कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस जो चाहिए वो है रिवेंज, बस इतना ही। और इतना बोलते बोलते वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है कि मतलब उसकी पूरी बॉडी टाइट हो जाती है और गुस्से में आने के चक्कर में वो अपनी जो उसकी हाथ में मॉम होती है उनका गला दबा देता है बिल्कुल ही, और उसकी मॉम बिल्कुल मरने से हो जाती है, फिर मर जाती है, पता नहीं हमें क्या। और तभी वहाँ पे भीड़ जो होती है, जो आए होते हैं बाराती, जो देखने आए होते हैं, सब कुछ वो कह रहे होते हैं, कितना ज़्यादा क्रूल इंसान है ये। और वहीं पे हमारा जो ये नूड़ा होता है वो भी कह रहा होता है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है ये, आय हाय। और यहाँ तक कि उसका जो अंकल होता है उसको तो बिल्कुल हार्ट अटैक से आने वाला होता है, मतलब बंदा वो भी खत्म हो जाता है। उसके अंकल की तो बिल्कुल आत्मा सी निकल रही होती है और उसका जो बेटा होता है यानी खून वाला, वो कह रहा होता है, डैड नहीं, मरना मत बिल्कुल भी। मैं कसम से बता रहा हूँ, इस बंदे को अभी भी अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है, कसम से। और तभी वहाँ पे जो लुओ फैंग होता है कहता है, मरने से डर लगता है क्या, सच में विश्वास नहीं होता। और तभी जो लुओ फैंग होता है वो कहता है हमारे ये उड़ाव की तरफ देखते हुए, अब बाकी सबका तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अब तेरी बारी है। तू ही है ना वो जिसने मेरे को रोका था, जिससे मैं इनका लीगली बेटा बन जाता, खून वाला बेटा, लेकिन तूने मेरे को रोका और उन फेक डॉक्यूमेंट्स को फेक प्रूफ कर दिया। तेरे वजह से आज मेरा प्लान फेल हो गया। और तभी जो हमारा ये उड़ा होता है वो कहता है, जो भी है कुछ भी कह लो, तुम इसे रिवेंज कह रहे हो सच में तुम तो सच में दोबले हो, दोबले, करते कुछ और हो और कहते कुछ और हो।
और तभी जो हमारा लियो फेंग होता है वो उसकी तरफ बढ़ जाता है उसे मारने के लिए और कहता है बस बहुत हो गया, मैं अपनी स्किल्स का पूरा यूज़ करूंगा और तेरे को बेशक मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन तभी बीच में हमारी सुंदरिका आई मीन मतलब जो भी होती है लड़की, इसका नाम नहीं पता मेरे को, जो भी है हम तो सुंदरिका ही कहेंगे। हमारी जो सुंदरिका होती है वो आ जाती है लियो फेंग और हमारे यिन गुड़ाओ के बीच में और कहती है मैं रुकूंगी आपको इसे मारने से। और तभी जो हमारा लियो फेंग होता है वो कहता है यार क्या ये तुम हो? यार एक सेकंड, हमारी सुंदरिका का नाम यार है? खैर जो भी है, ये हम पिछले एपिसोड से ही जानते थे कि ये बंदा इस लड़की को यानी हमारी सुंदरिका को जानता है। और तभी हमारा जो लियो फेंग होता है वो रुक जाता है और तभी वहाँ से उसका एक बंदा आ जाता है। वो कहता है बॉस स्पेशल फॉर रेड शील्ड से लूम यहाँ पे आ चुकी है। और जो हमारा लियो फेंग होता है वो इस चीज़ को सुनने के बाद कहता है क्या इतनी जल्दी? और तभी जो हमारा लियो फेंग होता है वो वहाँ खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है जिन बढ़ाओ, हम अगली बार मिलेंगे और मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और तभी जो हमारा जिन बुढ़ा होता है वो मन ही मन कह रहा होता है क्या तुमने पी रखी है? वैसे मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारा वाइन्स में भी इंटरेस्ट है। और तभी उसी अंकल का असली खून वहाँ पे आ जाता है जो कि कहता है रुक जा कमीने, आज मैं तेरे को काट के रहूंगा भले कुछ भी हो जाए, आज तू मरेगा। और जो ये बूढ़ा होता है वो कहता है वो पहले ही भाग चुका है पागल, तू कहाँ जा रहा है अब? और तभी वो जो बंदा होता है वो नीचे बैठ जाता है उदास होते हुए और कहता है मेरी फैमिली सब के सब मर चुके हैं, आखिर अब मैं क्या करूं? और तभी जो हमारा ये बूढ़ा होता है वो कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम इस सिचुएशन से डील कर पाओ और जल्द से जल्द तुम जैन फैमिली को टेक ओवर कर लो। और तभी वो रोता रोता बंदा आ जाता है हमारे जिन बुढ़ाओ के पास और कहता है बुढ़ाओ तुम कसम से बेस्ट हो बेस्ट। और जिन बुढ़ाओ जो होता है वो कह रहा होता है हट यार मेरे सामने से हट जा तू। और तभी जो जिन बुढ़ा होता है वो कहता है हाँ वैसे भी हम बचपन से दोस्त ही हैं तो इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ, क्यों? और तभी वो जो रोता बेसहारा सा बच्चा होता है यानी असली खून उनका, जिसका नाम नहीं पता मुझे को, वो कहता है जिन बुढ़ाओ तुम सच में मेरे भाई हो। और तभी जो जिन बुढ़ा होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है ओ हाँ वैसे तुम सेंट्रल हॉस्पिटल को ट्रांसफर करना मत भूल जाना और वो ओल्ड टाउन रिनोवेशन प्रोजेक्ट मेरे नाम के अंदर मतलब जल्द से जल्द कर देना है ना। फिर होगी असली भाई भाई वाली बात, क्यों? वैसे उम्मीद तो करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ याद ही होगी अभी तक। और इस चीज़ को सुनने के बाद उस बंदे की शक्ल बन जाती है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि जियांग के पास जाता है और कहता है मिस जियान आपने देखा ही कि आज क्या हुआ, हम अपना पुराना एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं ताकि आप फ्री हो जाए, ताकि आप किसी और को चुन सके। एंड वैसे भी हम जिन बुढ़ाओ को ऑफर नहीं करना चाहते हैं। और जो मिस जियान होती है यानी कि वही लड़की, वो कहती है हाँ मैं समझती हूँ। और वो जो बंदा होता है मिस जियान के कान में जाके कहता है मेरे ख्याल से आपको गिव अप कर देना चाहिए, सही बताऊँ तो यही बेटर ऑप्शन रहेगा। और रिवर सिटी में वैसे भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये नुडाव के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि वो जो चाहता है वो लेके रहता है और आप वही लड़की है जो वो चाहता है। और जो हमारी मिस जैन होती है वो कहती है पर, और तभी जो हमारी ये मिस जैन जो होती है वो जाती है हमारी ये नुडाव के पास और कहती है कि तुम बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हो इन सारी चीज़ों के कारण, देखो आखिर तुमने क्या किया है। और तभी जो हमारा यिन बुढ़ा होता है वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है चैन फैमिली का यिन शुआन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर जियान फैमिली ने ऐसे केयरलेस होके चैन जुई को बिल्कुल ही नकार दिया और जियान रेंजी को भी हटा दिया फिर तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जियान लैनचेन जो है वो सच में एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन है और उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है बस कि जो हायर है उसे ही चेंज कर दे। और शायद तुम्हें नहीं पता है जो मैंने अभी अभी किया वो उनके लिए एक कदम पीछे रखने के जैसा था। और इस चीज़ को सुनने के बाद जो हमारी मिस जियान होती है उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। एंड हमारी जो येर होती है या फिर यूं कहूं कि हमारी सुंदरी, वो भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है। और तभी जो हमारी मिस जियान होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जियान लैनचेन जो है वो ऐसे ही इग्नोर कर दे जियान फैमिली की ब्लड लाइन को, वो पक्का उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और तब जो हमारा यिनूड़ा होता है वो कहता है जियान रुई वैसे भी दूसरा बेटा है जियान फैमिली का 8 एसेंजर्स का, और शायद तुम्हें नहीं पता जो जियान रेंजी है और लुओ फैंग है उन दोनों के ही शरीर में उसी जियान फैमिली का खून दौड़ रहा है। और यहाँ पे आप खुद अपने आप को बिल्कुल ही जियान लैनचेंग की तरफ बांध के रखो, तो अब आगे तुम खुद सोच के देखो भाई कि तुम किसे चुनोगी, मतलब जियान रेंजी ऐसे बंदे को चुनोगी जिसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर तुम एक ऐसे बंदे को चुनना चाहोगी जिसकी मम्मी जो है एक हुकर थी जैसे कि लुओ फैंग। और तभी हमें मिस जियान को दिखाया जाता है जहाँ पे 40 पॉइंट प्लस होते हैं और उसका जो अब फेवरेट रेट होता है वो -20 रहता है बस। जहाँ तक मुझे याद है ये पहले हमारी चूड़ा को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी और इस चीज़ को सुनने के बाद लगता है कि वो भी मतलब कन्विंस इस बारे में कि भाई वो उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले को चुनेगी, और वो बोल भी देते हैं कि मैं जियान रेंजी को ही चुनूंगी। और वो मन ही मन सोच ही होते हैं कि आखिर ये बूढ़ा तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है। और जो हमारा हिंद बूढ़ा होता है वो जब जा ही रहा होता है हमारी सुंदरी को लेके, तो वहाँ पे जो हमारी मिस जियान होती है मन ही मन कह रही होती है तुम सच में एक विलन से कम नहीं हो।
सो यार दैट्स ऑफ टुडे एंड यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड हाँ, ये असल में आज ढंग से आवाज़ें निकल नहीं रही होगी क्योंकि मेरी नाक बंद है और मैं कुछ ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, नाक से आवाज़ आ रही है असल में। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आने वाले एपिसोड्स तो मैं डालती रहूँगा यार, अब करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बाकी एनिमे डालने की सोच रहा हूँ मैं, ताकि ईजी हो जाए, पर अब जो भी है वो है। सो यार दैट्स ऑफ टुडे एंड बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।